हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 28 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ होगा। उसमें मुझे जब जीके के कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिले गए हैं। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी के नाम से, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन रियल थे, एकदम मैंने अच्छे से कराया था। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो मिले हैं मुझे सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट आप वहाँ से देख लीजिएगा और सेकंड शिफ्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए भाई देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल की ड्रीम फ्रॉम माय फादर, इसके बुक के लेखक पूछे था, है ना। ड्रीम क्या था, ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ड्रीम फ्रॉम माय फादर के राइटर पूछा था। तो राइटर कौन हो जाएंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपके कौन, बराक ओबामा। कौन हो जाएंगे, बराक ओबामा। ठीक है, ये किसी न किसी शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो जो रिपीटेड है उसको मैं बनाऊंगा एरो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो भी देखिए रिपीटेड है। पूछा था HTTP में P का मतलब पूछा था, तो ये भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पी का क्या मतलब हो जाएगा, प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो पूछा था कि मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो कहां से, भारत में सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया जाता है ना। सैटेलाइट लॉन्च कहां से किया जाता है, कहां से किया जाता है, ऐसा पूछा था। और ज्यादातर लोग श्रीहरिकोटा सोच रहे होंगे, बट श्रीहरिकोटा आपके ऑप्शन में नहीं दिया था, ऐसा उसने डायरेक्ट बोला था स्टूडेंट ने। तो फिर मैंने पूछा दिया क्या था, तो आपका दिया था व्हीलर द्वीप। क्या दिया हुआ था, व्हीलर द्वीप दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हीलर द्वीप आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होता है श्रीहरिकोटा से भी, बट आपके ऑप्शन में दिया नहीं था, केवल आपका व्हीलर द्वीप दिया था, तो यही आपका क्या हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला ये समझ लो पहला शिफ्ट जितना ही आसान था, सेकंड शिफ्ट मतलब इसका 28 का उतना ही टफ था। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा ही नहीं था, ऑप्शन दे दिया था। इसी वजह से क्वेश्चन करेक्ट करने में भी मुझे बहुत दिक्कत हुआ, वीडियो भी बहुत डिले हो गई, रीजन बस यही था। ठीक है, तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो मिला है तो उसको देख ही लें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल की, ध्यान दीजिएगा, हाँ, सर्वाधिक तटीय सीमा भारत के किस राज्य की लगती है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो ये आपका लगती है गुजरात की। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो सिंपल पूछा था, हाँ देखिए बता रहा हूं आपको। ये पूछा था किसके पास परमाणु बम नहीं है, कौन सा ऐसा देश है। अब देखिए ऐसे करके पूछा था, परमाणु बम नहीं है, परमाणु बम नहीं है। लैंग्वेज हो सकती है कुछ होल और कुछ और हो सकती है, बट परमाणु बम नहीं है, ऐसा डायरेक्ट मुझे मिला था मैसेज। तो जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने जैसा सर्च किया, आप में शायद जापान दिया हुआ था, तो जापान के पास आपका परमाणु बम नहीं है, तो आपको यही क्या करना था, करेक्ट करना था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो बहुत आसान ही कह सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड भी कह सकते हैं। ये पूछा था कुचिपुड़ी कहाँ का है डांस, कुचिपुड़ी। तो पूड़ी आधी का मतलब आंध्र प्रदेश। गान करना, यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक। पूरी आधी, कथक उत्तर। ठीक है, तो ये सब मैंने अपने ट्रिक में बताया, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब ट्रिक है। तो आप कैसे देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जीके जीएस के नाम के ट्रिक की, से आप उस पर क्लिक करिएगा। लगभग 50 ट्रिक बताया हूँ, हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या बनते हैं हमेशा, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जो बार बार आप बोलते हैं चीजों को। एक भी रिपीटेड ये भी आया है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का किस विटामिन, अगर मतलब रक्त का थक्का जो जनता किस विटामिन की वजह से, तो आपका विटामिन के, है ना। ब्लड क्लॉटिंग जिसे बोलोगे, रक्त थक्का, या फिर आप कह सकते हो ब्लड क्लॉटिंग, जिसे किसकी वजह से होता है, ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है, तो ये आपका होता है किसकी वजह से, विटामिन के। किसकी वजह से, विटामिन के। ठीक है, ये सब फायदे हैं। विटामिन ए की
और हाँ, विटामिन ए का जो हो जाएगा साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा आपका रेटिनाल हो जाएगा। उसकी कमी से आपका क्या होता है, रतौती होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे सिंपल पूछा था वो पूछा था, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ ये था कि दांडी मार्च के साथ, दांडी मार्च मतलब नमक का जो आंदोलन था उसके साथ कौन सा और आंदोलन किया गया था। तो दांडी मार्च के साथ आंदोलन, ये आपका क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये आपका हुआ था दांडी मार्च के साथ। जहां तक मुझे आ रहा है ये शायद क्वेश्चन बट नॉट कंफर्म, बट ये क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया, क्वेश्चन तो आया था शिफ्ट में, ये कंफर्म है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से राइट कर रहा हूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका, देखिए पूछा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड नीचे लिख दूं, हो सकता है ना दिख रहा हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, ध्यान से समझिएगा, इनमें से कौन यूनेस्को की हेरिटेज साइट में नहीं आता है। देखिए पेपर ऐसे टर्म किया गया था, यूनेस्को हेरिटेज साइट में नहीं आता, साइट में नहीं। तो आपका कोई एक मंदिर करके था, वो शायद मांडू मंदिर समूह था, मांडू मंदिर समूह, ये आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट में नहीं आता। तो मांडू मंदिर समूह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके में हो गया, देख लीजिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपका आसान था, पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया। तो नालंदा निर्माण ये कहीं पूछा गया था, शायद दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कराया था। अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी राइट कर सकूं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आप स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए अब देखता हूं मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को, ठीक है, उनको भी मैं अच्छे से राइट करूंगा। वो भी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, हाँ देखिए 1931 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुबह पूछा था आपका बेलगांव, है ना, गांधी जी द्वारा जो किया गया था। अब आपसे पूछ लिया 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा था, साफ्टा का सदस्य नहीं है, साफ्टा सदस्य नहीं है, ठीक है, ये पूछा था। तो फिर वही समझ लो बहुत दिक्कत हुआ आज क्वेश्चन खोजने में, क्योंकि ये जो नहीं वाला होता है ये बड़ा गड़बड़ होता है। चारों ऑप्शन होंगे तब तो आप सही बता पाओगे, या तो आप क्वेश्चन को अच्छे से याद करके आए हो। तो ये आपके ऑप्शन में सिंगापुर दिया हुआ था, जो कि आपका क्या है, करेक्ट है। सिंगापुर जो है ये आपका साफ्टा का सदस्य नहीं है, तो आपको यही कराना था, ठीक है। अच्छा, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जहां तक मुझे याद है ये सब हैं इसके, ठीक है। अदर ऑप्शन ये सब दिए हुए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे सिंपल, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है, मौलिक अधिकार ये पूछा था, हाँ। तो ये है आपका आर्टिकल 51A में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था
हाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा था आपसे अवार्ड से आया था। ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो किस ऐप को दिया गया है, किस ऐप को दिया गया है? तो ये आपका सिंपल भीम जो यूपीआई है, भीम ऐप जो है उसी को दिया गया है, यूपीआई पेमेंट है ना, उसी के लिए दिया गया। तो भीम आपके ऑप्शन में दिया था, जो कि आपका एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं उस क्वेश्चन को लेकर, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या पता पूछा ही गया हो। ये पूछा गया था कि शायद वो क्या कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी से कोई क्वेश्चन आया था क्या? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, तो मिथाइल, इसमें जो गैस निकली लीक हुई थी उसका नाम जो था मिथाइल आइसोसाइनाइड, बट आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने बोला, मतलब जब भी लोग कॉल किए थे आइसोसाइनाइड, या फिर मैसेज मुझे इसका नहीं मिला। तो ये सबको पता होता, सबको यही याद करके जाते हैं। बट एक स्टूडेंट ने कहा था कुछ ऐसी कंपनी वगैरह को लेकर था, मतलब और किस ईयर में हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ये हो सकता है पूछ लिया हो, या फिर इसकी एक कंपनी, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी थी, मतलब इसी से था कुछ क्वेश्चन, में उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूं कि किस कंपनी, क्या था क्वेश्चन गाइस? आप अगर आप पेपर देखे आए तो कमेंट करके आप प्लीज बताइएगा। कुछ कंपनी वगैरह करके था कि किस कंपनी की वजह से लीक हुआ था, या कौन सी कंपनी थी जिसकी, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। आप कमेंट करके प्लीज मुझे इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, हाँ, आईपी, मतलब आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है? आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट कौन करता है? तो इसके आंसर को लेकर भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, बट जो मुझे डायरेक्ट स्टूडेंट ने बोला था वो मैं आपको बता दूं। शायद आपके ऑप्शन में कुछ डीएनएस करके दिया हुआ था, वो कह रहा था सर यही सही है, तो इसमें मैं बहुत सर्च भी नहीं कर पाया। ठीक है, ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ, ये पूछा था नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर, मतलब ऐसा क्या है कंप्यूटर का पार्ट जिसके बिना भी कंप्यूटर वर्क कर सकता है? नॉट इम्पॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ग्राफिक कार्ड दिया हुआ था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए भाई, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और आपका आया था, संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था, है ना? संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था? तो एक कैबिनेट बनाया गया था, उसको 1940 में, कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया था, उसी के आधार पर आपका संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, चलिए भाई एक और दो क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा डाउटफुल है बट बता दे रहा हूं। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो आयरन ऑक्साइड की पाई जाती है। थोड़ा सा डाउटफुल हो तो ऐसे ही सुन लीजिए, अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन और था, घरेलू, हाँ ये था कुछ करके, घरेलू भाषा प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका किसके द्वारा जारी की गई थी, है ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। घरेलू भाषा प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, द बंगाल गैजेट द्वारा ये आपका जारी किया गया था। ठीक है, तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए। हो सकता है कि आज का ये समझ लो कि जितना मैं अभी तक आपको एनालिसिस कराया उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना मुझे आज प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सच में आज के जो क्वेश्चन थे वो बिना ऑप्शन के तो बता पाना बहुत कठिन काम था। इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्वेश्चन कलेक्ट करने में, बट कोई नहीं, आई थिंक काम भर का आपको क्वेश्चन मिल गया होगा ताकि आप आगे की प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं अगर इतना कर रहा हूं तो आप भी इतना कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो,
एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगी आपको, जैसे आपका हो जाएगा आईपीएल से रिलेटेड 10 से 15 मिनट की वीडियो है, और जीके जीएस ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। 19 और 20 की करंट अफेयर के लिए लगभग मैंने 20 क्वेश्चन बनाया है, 20 से 25 क्वेश्चन, ये समझ लो कि 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो जरूर देखना उसको। और साथ में आपको रीजनिंग की 11 घंटे की लगातार रामबाण वीडियो मिलेगी। टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।